नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में करीब 40,000 नए केस मिले, 155 मरीजों की जान चली गई, 20,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। अब टोटल केसों का आंकड़ा 1 करोड़ 15 लाख के पार। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए, 58 मरीजों की हुई मौत। महाराष्ट्र और एमपी के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवा पर 31 मार्च तक के लिए अस्थायी रोक लगाई। सूरत में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रात में 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी मॉल रहेंगे बंद। हरियाणा में 24 घंटे में 633 नए केस मिले, 6 मरीजों की जान चली गई। कैथल में एक दिन में 3 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी केस बढ़ने लगे। गुरुग्राम में कोरोना के मामलों में तेजी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस साल पहली बार सबसे ज्यादा 104 नए केस मिले। महामारी को रोकने के लिए जिले में मेगा ड्राइव चलाई जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, बिना प्लानिंग के लगाया गया लॉकडाउन आज तक लोगों को डरा रहा है। उन लाखों परिवारों को सहानुभूति जिनकी सजा मिली। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक 2021 और पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक 2021 पास। उपद्रवियों से वसूली वाला बिल, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 डेफर बिल पास। साथ ही सदन में धर्मांतरण वाला बिल नहीं लाया गया। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर कांग्रेस नेता रघुबीर ने कहा कि बिल की टाइमिंग सवाल पैदा कर रही है। अभिव्यक्तियों की आजादी का स्तर गिर रहा है। देश बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कादियान को जवाब देते हुए कहा कि किड्स बिल का किसान आंदोलन से कोई संबंध नहीं, पता चलेगा कौन अराजकता और आगजनी के साथ। विज ने कहा कि इस बिल से पता चलेगा कौन शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है। उपद्रवियों से वसूली वाले कानून पर हुड्डा ने कहा कि बिल सोचे समझे सरकार बिल लेकर आई, 10 गलत करेंगे तो 10,000 लोग दोषी कैसे। हुड्डा ने कहा कि जुर्माने की राशि के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को भी दिक्कत होगी। सदन में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक गीता भुग्गल ने कहा कि 1057 स्कूल बंद रहे हैं प्रदेश सरकार। गीता भुग्गल ने कहा कि इतने स्कूल बनने में 20 साल लग जाते हैं। गीता भुग्गल ने कहा कि गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं गरीब के बच्चे। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर फिर से करे विचार। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि सदन 11 सिटिंग और 56 घंटे के लिए मिनट चल रहा है। सत्र में हमें किसी को नेम या सस्पेंस नहीं करना पड़ रहा है। हाउस के हंगामे के चलते स्थगित नहीं करना पड़ा। बिल 2 दिन पहले प्रस्तावित किए और 4 से 5 दिन पहले सदस्यों को दिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि एक बिल हमने सिलेक्ट कमेटी को भेजा है। 10 घंटे 13 मिनट बजट पर चर्चा हुई। किसान आंदोलन के समर्थन में हिसार के 8 युवाओं ने उपायुक्त के जरिए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की। ये सभी युवा खेड़ी चौपट पर 31 मार्च तक शांतिपूर्ण धरने पर भी देंगे। युवाओं ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखा कि पिछले काफी दिनों से किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का रवैया किसानों को लेकर सही नहीं, वो इससे आहत है। युवाओं ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया कि अगर 12 दिनों के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता तो इसे जिला उपायुक्त की मंजूरी मान लेंगे और आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
उचाना में गैस एजेंसी के पीछे मकान में 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला का शव कमरे से लहूलुहान हालत में मिला। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि घर का सामान बिखरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी गई। कैथल में 15 महीने में 17 डेड बॉडी मिली। अभी तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई। हर महीने औसत 1 डेड बॉडी मिली है। फरीदाबाद में युवक की शराब पीने के बाद संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक की ज्वेलरी शॉप थी और वो होटल में शराब पीने के लिए आया था, जहां से निकलने के बाद उसका शव मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जन्मभूमि फरीदाबाद में विख्यात खेल जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी के कोच नहीं है, जिसके चलते हरियाणा राज्य खेल परिसर में इन खेलों की कोचिंग नहीं मिल पा रही। हरियाणा राज्य खेल परिसर से मिलने वाली कोचिंग निःशुल्क होती है। खेलों में जाने वाले गरीबों के बच्चे भी यहां पर कोचिंग ले सकते हैं, पर खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को कोचिंग के लिए निजी एकेडमी का सहारा लेना पड़ रहा है। दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें ठेकेदार विभाग में कार्यरत मंडल लेखाकार से बात करने के बाद उसके मेज में नकली नकदी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता और कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट बनाकर जिला उपायुक्त को भेजा। उपायुक्त ने महालेखाकार को पत्र लिखकर मंडल लेखाकार को तुरंत सस्पेंड करने की कार्रवाई करने की बात कही। कैथल में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में लोगों ने 2 आरोपियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। युवती से आरोपियों ने मोबाइल छीन लिया था, जिन्हें कुछ ही देर में लोगों ने पकड़ लिया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है, जहां उनसे वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़झाले का खुलासा हुआ। आरटीआई में हुए खुलासे में सामने आया कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग मामले में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई। मामले को लेकर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो नगर निगम के आंकड़ों से साफ होता है कि सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते 3 साल में नगर निगम ने किसी भी निगम के विरुद्ध बिल्डिंग पर बना रहे आरोपी के खिलाफ कोई केस दायर नहीं किया, जिससे सीलिंग की इस प्रक्रिया में गंभीर सवाल उठते हैं। सोहनलाल डीएवी स्कूल में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने एक स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा का बुके देकर स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर विवेक ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा मेयर के साथ साथ वेलफेयर के कामों में भी अवगत है। बैंकों के बाद अब एलआईसी के कर्मचारी अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए। करनाल में एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल कर इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई का विरोध किया। एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल पर होने के चलते पूरे देश में लगभग 2000 ब्रांचों में काम ठप हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। रादौर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव ने सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाई। कर्णदेव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो वैक्सीन लेने के लिए आगे आए और कोरोना के बचाव और बताए गए नियमों का सख्ती से पालन करें। सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस ने सुभाष चौक पर अभियान चलाया। बिना मास्क वालों को बाजार में घुसने नहीं दिया और लोगों को मास्क भी बांटे। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने बताया कि लोग कोरोना को लेकर जागरूक नहीं हो रहे। बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आते हैं लोग। 115 दिन से किसानों का आंदोलन जारी। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, कहा आज जो चुप है इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सरकार की जिद नहीं बदल रही। बिना टीसी के स्कूलों में दाखिला आदेश का शिक्षाविद विरोध कर रहे हैं। बल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शिक्षाविदों का कहना है कि ये आदेश सरासर गलत है। बच्चों के भविष्य के लिए ये अहित जारी हो सकता है। इसे सरकार को वापस लेना होगा।
करनाल में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला किया था। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनकी आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ा कि ये घटना हत्या में बदल गई। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट की। बच्ची को गंभीर चोटें आई। मेड के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। बच्ची के माता पिता से उसकी देखरेख के लिए नाबालिग मेड को केयरटेकर के तौर पर रखना था। घर पर जब माता पिता नहीं थे, मेड ने बच्ची की मारपीट की। काम से घर लौटते वक्त माता पिता ने खबर पता चला। पंचकुला में डीजीपी का घेराव करने जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेस कार्यकर्ता से एसीपी ने संज्ञान लिया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्षद पर हमले मामले में गिरफ्तारी की मांग की। एसीपी ने कहा कि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान हमले में और जो भी आरोपी पाए जाएंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पक्षियों के लिए टीसीएम ने पानी पीने की व्यवस्था की, जहां पक्षियों की कई प्रजातियां आधुनिक शहरीकरण, रासायनिक खेती और दाना पानी नहीं मिलने की वजह से लुप्त होती जा रही है। टीसीएम ने कहा कि आधुनिक युग की प्रताड़ना मासूम पक्षियों को झेलनी पड़ती है। जब से यूरिया और कीटनाशकों आदि तरह के तत्व आए हैं, तब से पक्षियों की तादाद घटती जा रही है। गुरुग्राम के नगर निगम परिषद में बैठक हुई, जिसमें स्ट्रीट वेल्डिंग मामले पर जमकर हंगामा हुआ। स्ट्रीट वेल्डिंग पॉलिसी को लेकर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया। पार्षदों ने मेयर और नगर निगम के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया कि शहर में स्ट्रीट वेल्डिंग पॉलिसी के तहत रुपयों को लेकर रेहड़ियां दी गई, स्ट्रीट वेल्डर से वसूली की जा रही है। चंडीगढ़ में एमएलए होटल में डिस्पेंसरी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई और लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया। करनाल में गांव नगला मेघा में रहने वाले दवाई विक्रेता ने आवर्धन नहर में छलांग लगा दी। उनकी बाइक नहर किनारे मिली। गोताखोरों की मदद से दवाई विक्रेता की तलाश जारी। दवाई विक्रेता ने अपने भाई को नहर के किनारे खड़े होकर वीडियो कॉल की, जहां से उनकी लास्ट कॉल थी। जब परिजनों ने मौके पर आकर देखा तो उनकी बाइक सड़क किनारे मिली। बहादुरगढ़ पुलिस ने टिकरी में अवैध रूप से निर्माण करने और बोरवेल खोदने के लिए किसानों के खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दर्ज किए। वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की गई। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने पहले किसानों से इस तरह की गैर कानूनी कामों में शामिल नहीं होने की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बताया गया था कि अवैध निर्माण रोक दिए जाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी। निजीकरण के विरोध में एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। कर्मचारी एलआईसी कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। कंपनी के निजीकरण करने के फैसले और कर्मचारियों का वेज रिवीजन करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया, इसका भी विरोध किया जा रहा है। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया। कहा बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। फतेहाबाद में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग ने किसान मेले का आयोजन किया। पंचायत भवन में हुए किसान मेले का डीसी ने शुभारंभ किया। मेले पर किसान आंदोलन का असर दिखा और उम्मीद के मुताबिक किसान मेले में नहीं पहुंचे। कृषि विभाग के डीडीए ने बताया कि किसानों को बागदानी, मछली पालन में नई नई तकनीकों के लिए जागरूक किया गया। करनाल नारकोटिक सेल ने पकड़ी लगभग 1 किलो अफीम। यूपी के रहने वाले 2 युवकों को नए बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया। भिवानी सीआईए 2 पुलिस ने गोवंश के 3 हत्यारों को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जो यूपी के रहने वाले हैं। ये हत्यारे गायों की खाल और मांस बेचने का गोरख धंधा कई सालों से कर रहे थे। 5 मार्च को लोहारू रोड स्थित गंदे नाले में गोवंश के अवशेष होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लगातार 4 दिन गंदे नाले में सर्च अभियान चलाकर नाले से गायों के 20 सिर, 56 पैर,
खुर और 10 खाल बरामद की। नूंह में शिक्षकों ने गैर शैक्षणिक कामों में ड्यूटी लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। परिवार पहचान पत्र के लिए आई इस सर्वे को लेकर ड्यूटी में लगाए गए शिक्षकों ने भड़के और प्राइमरी अध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन किया। फरीदाबाद की जिला शिक्षा अधिकारी नीतू चौधरी ने बताया कि उन स्कूलों को बंद करने के आदेश मिले जिनमें 20 से 25 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को नए स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी नीतू चौधरी ने बताया कि इन सभी स्कूलों के बच्चों को आने वाले कुछ दिनों के बाद नए सेशन के साथ शिफ्ट कर इनकी पढ़ाई भी चालू कर दी जाएगी। नूंह में नियमों को ताक पर रखकर आरओ प्लांट चलाने वालों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर। स्वास्थ्य विभाग ने 11 आरओ प्लांट चिन्हित किए जिनकी हर महीने सैंपलिंग की जाएगी। झज्जर के नागरिक अस्पताल के सामने बीती देर रात करीब 3 बजे खड़ी एम्बुलेंस गाड़ी और अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में लगी आग की लपेट में आने से तेजी भी गाड़ी के साथ में चाय की दुकान भी जल गई, जिसके कारण दुकानदार का सारा सामान जलकर खाक हो गया। नूंह में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को जेसीबी के लोडर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिरसा अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई। सरकारी खरीदी 1 अप्रैल से शुरू होनी है, लेकिन किसान फसल लेकर मंडी में पहुंचना शुरू हो गए। सरसों का समर्थन मूल्य सरकार द्वारा 4,645 रुपए तय किया गया है। प्राइवेट फर्मों में सिरसा अनाज मंडी में 5,200 के हिसाब से सरसों की खरीदी की जा रही है। सिरसा अनाज मंडी में अब तक 10,000 क्विंटल से ज्यादा सरसों की प्राइवेट फर्मों द्वारा खरीदी की जा चुकी है। मंडी में फसल लेकर पहुंच रहे किसान अब भी व्यवस्थाओं को लेकर संतोष जाहिर कर रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में टिकरी बॉर्डर की हांसी की लाल सड़क के किनारे किसानों की पद यात्रा को शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हांसी से सैकड़ों किसान, मजदूर, छात्र और अन्य लोग पद यात्रा को समर्थन देते हुए शामिल हुए। ये यात्रा 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की शहीदी दिवस पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेगी। सोनीपत कोर्ट में पेशी पर लाए गए कैदी पर पुलिसकर्मियों ने फायरिंग की। अजय नाम की कैदी को मारी 4 गोली। पुलिसकर्मी ने वैन को भी गोली मारी। अजय के पिता की गोली लगने से पहले ही मौत हो चुकी है। दिन दहाड़े हुई वारदात पर सोनीपत पुलिस ने चुप्पी साधी। रेवाड़ी में लगते राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित एक नहर में शव मिला। शव को देखने के बाद अस्पताल में सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष है और राजस्थान के निबराना का रहने वाला है। मृतक के शरीर पर मिले घाव का अंदेशा है कि गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पलवल में सरकारी स्कूलों में नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। छेड़छाड़ करने का आरोप स्कूल के ही अध्यापक पर लगा। मामले की शिकायत करने पर स्कूल के स्टाफ के मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब गांव के लोग विरोध पर उतरे तो मामला सदर थाने तक पहुंच गया। जिंद में किसान महिलाओं की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में महिलाओं ने भारी भीड़ उमड़ी। इस महापंचायत में पंजाबी एक्ट्रेस सोनिका के अलावा कई महिला नेता भी शामिल हुए। वर्जातीय महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष ने अधिकारियों की लड़ाई में धरतीपुत्र अकेला नहीं है। महिलाओं ने कहा कि 100 से ज्यादा दिन सड़कों पर गुजारने के बावजूद भी किसान आज डटा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक किसान संघर्ष समिति हरियाणा और हरियाणा किसान सभा की बैठक जाट धर्मशाला में हुई, जिसके द्वारा शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की 90वीं शहीद दिवस को समर्पित कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। पलवल के चौधट थाना इलाके के गांव गन्निका में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या की गई। बेटे की मौके पर ही मौत, वहीं जबकि बाप गंभीर रूप से घायल है। झगड़े के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में मॉर्चरी में रखवाया। बल्लभगढ़
मलेड़ा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हुई। पुलिस का मानना है कि मृतक ने आत्महत्या की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी सरकार के कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ये दीदी को भी पता है, इसलिए ममता दीदी कह रही है कि खेला होबे। पीएम मोदी ने कहा, अगर सेवा का लक्ष्य हो तो खेला नहीं, विकास होबे। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला खत्म होबे और विकास शुरू होगा। बंगाल में भी घुसपैठ को तुष्टीकरण की वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ, अब की बात पूरी साफ। भारत ने इंग्लैंड को टी20 सीरीज के चौथे मैच में 8 रनों से हरा दिया। भारत की इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 177 रन ही बना सकी। भारत के लिए ठाकुर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। हार्दिक पांड्या और चाहर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इससे पहले सूर्य कुमार यादव की अर्धशतक से भारत ने 8 विकेट पर 185 रन बनाए। होली में घर जाने वालों के लिए राहत भरी आसार होने की खबर है। रेलवे ने कई विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में मुख्य रूप से आनंद विहार से वाराणसी, जोमबनी, लखनऊ, पटना, कामाख्या समेत कई स्पेशल ट्रेन शामिल हैं।